फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2027 2026 27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 105। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस है, 2 टाइम फॉरफीचर है, रीइशू है। तो ठीक है, ध्यान से करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। So question number 105. X Limited offered to the public 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 payable as follows. एप्लीकेशन में 2 है, अलॉटमेंट में 4 है। 4 है लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है। सो 2 रुपीज प्रीमियम, 2 रुपीज अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 3 है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 है। सो 3 2 3 2 ऐसे है। ठीक है, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुए 15,000 शेयर्स के लिए और उनको हमने 4 कैटेगरीज में रखा है। तो जिन्होंने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको 4,000 शेयर्स दिए। जिन्होंने 6,000 के लिए किया था उनको 4,000। कैटेगरी सी में 3,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 2,000। एंड कैटेगरी डी में जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको नील, कुछ भी नहीं दिया है। So, except in cases where applications were wholly rejected, excess application money was not to be refunded but to be adjusted against money due on allotment and calls. तो जो excess money है उसे allotment में adjust किया गया है। फिर A, an applicant under the category B to whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money. तो and his failure to pay the first call, his shares were forfeited. allotment and first call नहीं देने के बाद तुरंत ही उनके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। एंड एक एप्लीकेंट भी है जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने भी दोनों कॉल्स पे नहीं किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, उसके शेयर्स को भी फॉरफिट किया है। बाद में फॉरफिटेड शेयर्स में से 500 शेयर्स को री इशू किया है एट द रेट रुपीज 8। कैश बुक बनाना है, जर्नल एंट्रीज बनाना है एंड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये टेबल बनाया है। उनको शेयर्स अप्लाइड, shares allotted, application money on shares applied, application money on shares allotted, excess adjusted on allotment, first call, second call and refund। 9 कॉलम टेबल है। तो देखो सबसे पहले हमने कैटेगरी लिखे हैं ABCD, उसके बाद टोटल, उसके बाद शेयर्स अप्लाइड है। तो 4,000 6,000 3,000 12 2,000 टोटल इज 15,000। अब रो वाइज करते हैं। देखो 4,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 4,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। फिर थर्ड कॉलम में एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, यानी 3 रुपीज का एप्लीकेशन मनी है। सो 4,000 इंटू 3 12,000। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, वो भी 4,000 है ये, और उस पर मल्टीप्लाइड बाय 3 12,000। एक्सिस के लिए है C-D, तो 12,000 माइनस 12,000 नील। ठीक है, नील है एक्सिस, तो जब एक्सिस ही नहीं है तो उसे एडजस्ट भी नहीं करेंगे, तो सब में नील 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 हो जाएगा। कैटेगरी बी है जिसमें 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 4,000 शेयर्स अलॉट हुए। अब सी कॉलम में आएगा A into 3, यानी 6,000 इंटू 3 18,000। डी कॉलम में आएगा B into 3, यानी 4,000 इंटू 3 12,000। एक्सिस के लिए C-D, यानी 18,000 माइनस 12,000 6,000। और ये 6,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 4,000 है शेयर्स अलॉटेड, इन पर यदि हम अलॉटमेंट मनी देखें पर शेयर तो 4 रुपीज है। तो 4,000 इंटू 4 16,000, और हमारे पास एक्सिस है केवल 6,000, तो उतना हम एडजस्ट कर लेंगे, बाकी कॉलम्स में नील। फिर हम कैटेगरी सी में आएंगे। कैटेगरी सी में 3,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उनको 2,000 शेयर्स दिए गए। अभी कॉलम सी में आएगा 3,000 इंटू 3 9,000। डी कॉलम में आएगा 2,000 इंटू 3 6,000। एक्सिस के लिए आ जाएगा C-D, यानी 9,000 माइनस 6,000 3,000, और इनको भी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, बाकी कॉलम्स नील। फिर डी कैटेगरी में 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें कोई भी शेयर्स नहीं दिए गए। सी कॉलम में आएगा A into 3, यानी 2,000 इंटू 3 6,000, और फिर डी में नील, ई में 6,000 माइनस 0 6,000, और इसको हमें रिफंड कर देना है क्योंकि इनको हमने कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए, इनका पैसा वापस कर देंगे। फिर हमने टोटल कर लिया,
ए कॉलम का 15,000, 10,000, 45,000, 30,000, 15,000, 9,000, डैश डैश 6,000। इसके बाद हम कैश बुक बना रहे हैं। सो कैश बुक में फर्स्ट एंट्री होगी, कैश बुक में ये है बैंक कॉलम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले हमारे पास ये 45,000 आया। तो 45,000, फिर हमने ये जो रिफंड किया 6,000, ये आ जाएगा यहाँ पर बाय शेयर एप्लीकेशन 6,000। ठीक है, तो पैसा आया 45,000, पैसा गया 6,000। अब हम जब एंट्री करेंगे नेक्स्ट एंट्री, तो हम करेंगे 45,000 माइनस 6,000 से। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 45,000 माइनस 6,000, 39,000, टू शेयर कैपिटल 30,000, और टू शेयर अलॉटमेंट 9,000। सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्स इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज से शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 10,000 इंटू 20,000, अलॉटमेंट में आ जाएगा 40,000। अब हम इसे रिसीव करने का एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो टू शेयर अलॉटमेंट, अभी देखो ये 30,000 लिखा है हमने, ये कैसे आया ये देख लेते हैं। वर्किंग नोट है। सो वर्किंग नोट, सो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मतलब अमाउंट ड्यू है 10,000 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 40,000। अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पे, जो एक्सेस आया था वो 9,000। फिर अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम ए, एक शेयर होल्डर है ए जो कैटेगरी बी का है, जिसके पास 400 शेयर्स हैं, और उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो उसका देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। तो देखो शेयर उसको अलॉट तो हुए थे 400, लेकिन वो कैटेगरी बी का है, तो हम देख लेते हैं उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो देखो कैटेगरी बी में है ये, जो रेड लाइन में है, 6,000 एंड 4,000। सो 6,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 4,000 शेयर्स मिले हैं। तो अब हम इसका उल्टा करते हैं। तो 4,000 शेयर्स जिसने जिसको अलॉट हुए हैं, उसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और जिसको 400 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। सो शेयर्स अप्लाइड बाय ए, 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो 600 शेयर्स आए। अब हमने एक्सिस अमाउंट निकालना है ए का। तो देखो एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड, यानी उसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 3 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की एप्लीकेशन मनी, उसने दिए 1,800, लेकिन उसको शेयर्स अलॉट हुए ओनली 400, 3 के हिसाब से बनते हैं 1,200। तो उसका एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, 600, जो उन्होंने रख लिया कि हम अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर लेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाई ए। देखो अमाउंट ड्यू कितना था ए के शेयर पे, अलॉटमेंट पे था 400 इंटू 2 800, और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे भी है 400 इंटू 2 800। अब इस 800 में 600 रुपीज ऑलरेडी वो दे चुका था, तो वो हमने माइनस किया, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 600। तो ये आ गया अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो 200 तो अलॉटमेंट का नहीं मिला है, और 800 हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है, तो दोनों का टोटल किया 1,000। 1,000 नहीं मिला है अलॉटमेंट पे। अब इसको हमने ऊपर अपने मेन शीट में जाके यहाँ से माइनस किया 1,000। सो ये आ जाएगा 30,000। सो 30,000 का अमाउंट हमें मिला है, अमाउंट रिसीव्ड। तो हमने यहाँ लिखा टू अमाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 30,000। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल करेंगे। तो देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सो 10,000 शेयर्स पर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000। सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। इसके बाद आप देखो दो शेयर होल्डर्स हैं ए एंड बी, दोनों ने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल, तो उनके हो गए टोटल 700 शेयर्स, 400 प्लस 300 700। तो कॉस्ट एरियर आ जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट
to share first call. So call money not received on 700 shares at the rate rupees 3 per share. अब इसे रिसीव करेंगे. So share first call. So 30,000 हमने ड्यू किया था, 2100 नहीं मिला. So 27,900. अब इन शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे. जो 400 शेयर्स हैं उनको फॉरफिट करेंगे. सो शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉस्ट इन एरिया, टू शेयर फॉरफिचर. तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू. सो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 8 रुपीज, क्योंकि अभी सेकंड कॉल की ही नहीं है. सो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 400 इंटू 8, 3200. सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो अमाउंट नहीं मिलता है प्रीमियम का वो आता है. सो 400 इंटू 2, 800. शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट नहीं मिला है, तो देखो हमें 1000 नहीं मिला था, हमने यहाँ पर निकाला था ये 1000. तो ये है. और कॉस्ट इन एरियर में जो नहीं मिला, 400 इंटू 3, 1200. शेयर फॉरफिचर में जो मिल गया है, सो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट का थोड़ा सा पार्ट मिला है. सो 400 इंटू 3, 1200 प्लस 600, 1800 शेयर फॉरफिचर में क्रेडिट हो जाएगा. इसके बाद हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. तो अभी वो देखो 10,000 शेयर्स थे, लेकिन 400 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए. तो अभी 9600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 19,200 से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू किया है. उसके बाद कॉल्स इन एरियर है 300 शेयर्स पर, क्योंकि 300 शेयर्स ने जिसके पास थे उसने सेकंड कॉल नहीं पे किया है. सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 300 इंटू 2, 600. सो सेकंड कॉल मनी नॉट रिसीव्ड ऑन 600 शेयर्स. इसके बाद हम रिसीव का एंट्री करेंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो देखो 19,200 हमने ड्यू किया था, उसमें से 600 नहीं मिल रहा है. सो 18,600. अब इन शेयर्स को भी हम फॉरफिट करेंगे. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉस्ट इन एरियर. तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 300 इंटू 10, 3000, क्योंकि पूरा कॉल कर लिया गया है सेकंड कॉल तक. सो 10 रुपीज आ रहे हैं. फिर शेयर फॉरफिचर में जो अमाउंट मिल गया है, सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट मिल गया है 300 इंटू 5, 1500. कॉस्ट इन एरियर नहीं मिला है, 300 इंटू 5, 1500. 300 शेयर्स फॉरफिटेड. फिर है रीइशू का एंट्री. सो 500 शेयर्स 8 रुपीज पर रीइशू किए गए हैं. तो वो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 8, 4000. अभी देखो इसको हम टोटल कर लेते हैं. 45,000 प्लस 30,000 प्लस 27,900 प्लस 18,600 प्लस 4,000, यह आ गया 125,500 माइनस 6,000, तो आ जाएगा 1,19,500. इसके बाद जो 2 रुपीज का लॉस है, 8 रुपीज में शेयर रीइशू किया गया, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपीज का लॉस. सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,000. फिर लास्ट एंट्री हम करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. देखो 500 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं. तो इसमें इन्होंने बोला कि ए के हैं पूरे शेयर्स जितने भी थे उसके 500, 400, और बी के हैं 100. तो हमने यहाँ पर किया 1800. ये यहाँ पे आया था 1800, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री में था 1800 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 400, क्योंकि ए के पूरे शेयर्स रीइशू हो रहे हैं. बी के केस में 1500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि बी के 100 शेयर्स ही रीइशू हो रहे हैं, माइनस लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स दैट इज 1000. अब इसे सॉल्व किया तो आ गया 1300. तो कैपिटल रिजर्व में हमने 1300 अमाउंट ट्रांसफर किया है. इसके बाद हम बैलेंस शीट बना रहे हैं. तो देखो मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर है शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर है शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1. तो नोट नंबर 1 हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे. शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया नहीं है तो डैश 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 करके क्लोज करेंगे. फिर इशूड शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, 1 लाख.
फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर कैपिटल। तो देखो 10,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, 700 हमने फॉरफिट कर लिए और 500 हमने री इशू कर लिए। तो 9,800 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 98,000। फिर है एड फॉरफिटेड शेयर्स। तो देखो जब हमने ए के शेयर्स फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफिटेड में आया था 1,800, जब बी के किए थे तो आया था 1,500, जब री इशू किया था शेयर फॉरफिट का डेबिट बैलेंस में था 1,000, और जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो शेयर फॉरफिचर में डेबिट में था 1,300। तो ऐसे हमने प्लस माइनस करके 1,000 आया। तो 98,000 प्लस 1,000 99,000। सो हमने 99,000 अपना मेन बैलेंस शीट में लिख दिया। तो शेयर कैपिटल ही शो कर रहा था, तो क्वेश्चन डन।